जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर सहित पूरे राजस्थान में ईद का जश्न मनाया गया। इस दौरान जामा मस्जिद और ईदगाह में नमाज अदा की गई। राजधानी जयपुर में ड्रोन से निगरानी रखने के साथ ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। इधर बीकानेर में जहां एक बार फिर से गंगा जमुनी तहजीब और धार्मिक सौहार्द देखने को मिला है, यहाँ जसूसर गेट बड़ी ईदगाह में आज सुबह मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज अदा करते नजर आए, तो वहीं आसपास बसे हिंदू परिवारों में गणगौर पूजन करती बालिकाएं नजर आईं। एक मकान से ली गई इस तस्वीर में जहां मकान की छत पर कुछ लड़कियां गणगौर पूजन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईदगाह में नमाज अदा करते नमाजी नजर आ रहे हैं। तो ये आपसी भाईचारा और सौहार्द की ये तस्वीर देखने को मिली है। आज गंगा जमुनी तहजीब को दिखाती हुई ये तस्वीर है। एक तरफ नमाज अदा की जा रही है तो एक तरफ गणगौर का पर्व भी मनाया जा रहा है। सब एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। तो हिंदू भाइयों को आज चैत्र नवरात्रि की, नववर्ष की, गणगौर पूजन की शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। इधर रींगस में भी आज ईद उल फितर मनाई गई। ईदगाह में नमाज अदा करने के साथ देश में अमन, चैन, खुशहाली की दुआएं मांगी गई। डीडवाना में, जोधपुर में हिंदू भाइयों ने ईदगाह पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। लोगों को मीठी सेवइयां खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात डायवर्जन के माकूल इंतजाम किए गए। जोधपुर में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ एक साथ मिलकर ईद की नमाज अदा की गई। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ईद के मौके पर जन्नती दरवाजा खोला गया, जहां हजारों की संख्या में अकीदतमंद जन्नत के दरवाजे से निकले। आपको बता दें कि साल में 4 बार ये जन्नती दरवाजा खोला जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ईद उल फितर के मौके पर आज शाहजहानी जामा मस्जिद में पढ़ी ईद की नमाज पढ़ी गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग नमाजी अदा करने पहुंचे। मुल्क में अमन, चैन की दुआ मांगी गई। जोधपुर के जालोरी गेट ईदगाह में भी ईद की नमाज अदा करते हुए अकीदतमंद नजर आए और देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। दिन से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये अल्लाह ताला का रहम करम है, हम पे एहसान है कि हमें ये नेमत अता फरमाई कि हमने रोजे रखे 1 महीने के, उसके बाद में ईद उल फितर का पर्व मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये भी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान जैसे गंगा जमुनी तहजीब वाले मुल्क में रह रहे हैं। हम यहाँ पैदा हुए, हम इस मुल्क के नागरिक हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब आपको ये देखने को मिलेगी। कल चेटी चंद का पर्व मनाया गया, नवरात्रों का पर्व मनाया जा रहा है और आज ईद उल फितर का। मुझे पूरे यकीन है हिंदुस्तान में तमाम जगह यही नजारा आपको देखने को मिलेगा कि तमाम मजहब के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। कोई नवरात्रि की दे रहा है, कोई चेटी चंद की दे रहा है, कोई ईद उल फितर की दे रहा है। मैं तीनों ईद पर्व की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब यही है कि मिलजुल कर रहें, हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो और यही हमारे मुल्क की ताकत है। सौगात मोदी पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अच्छा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हम रमजान के महीने में उन लोगों तक हम भी पहुंचते हैं जो ईद मनाने में असमर्थ होते हैं, फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, और हम समझते हैं कि हम अगर उनके घर में कुछ पहुंचाएंगे तो हम उनके त्योहार में बराबर के शरीक हुए। और मोदी जी ने वही एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देश का नेतृत्व करते हुए वही रोल किया है कि सौगात मोदी लोगों के घर घर पहुंचाइए 22 लाख मुसलमानों तक। तो मुझे पूरा यकीन है उनकी दुआएं भी मिली होंगी और उनके त्योहार में मोदी जी बराबर के शरीक हुए हैं।